2027 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने इन 5 सांसदों को सौंपी जिम्मेदारी। बढ़ेगी वोटर्स की भागीदारी। अखिलेश यादव के इस दांव पर बीजेपी के हौसले हो गए पस्त। अभी से सत्ताधारी छोड़ने लगे पसीना। सपा चीफ ने जिन सांसदों को मैदान में उतारा उनमें कोई विदेश से पढ़कर आया है तो कोई फ्रंटल संगठनों में तपकर आया है। किसी का अखिलेश यादव से सीधा संबंध है तो कोई सत्ताधारियों की पुंगी बजाने के लिए जाना जाता है। जरा देखिए कौन कौन से सांसदों को अखिलेश यादव ने क्या जिम्मेदारी सौंपी है। कैसे ये सांसद सपा को 2027 में बनाएंगे ताकतवर। देखिए इस लिस्ट में कौन कौन से सांसदों का नाम है शामिल। युवा सांसदों को सबसे ज्यादा सपा चीफ ने दी तवज्जो। 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे अखिलेश यादव को अच्छे से पता है कि पार्टी की पकती जड़ों में कहां पर पानी लगाना है और कहां पर इन्हें सींचना है, ताकि 2027 में मजबूती के साथ पार्टी सत्ता के गलियारे में अपनी पहुंच बना सके और सरकार बना सके। अखिलेश यादव तैयारियों में लगे हैं, जिम्मेदारियां बांट रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने पार्टी के 5 अहम सांसदों को 5 अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं और इन 5 सांसदों के कंधों पर जिम्मेदारी डालते हुए अखिलेश यादव ने सख्त लहजे में कहा है कि चाहे जो हो जाए जीत हमारी होनी चाहिए। इधर अखिलेश यादव ने अपने पंच परमेश्वर अपने 5 सांसदों को मैदान में उतारने का ऐलान किया तो उधर सत्ताधारी पार्टी के माथे पर अभी से शिकन देखने को मिल रही है, क्योंकि ये 5 सांसद ऐसे हैं जिनमें 2 महिला सांसद भी शामिल हैं और ये सत्ताधारियों को अपने सवालों से हलकान कर देते हैं। सड़क पर, सदन पर या प्रशासन के घर में जहां भी जो भी मुद्दा इनके सामने आता है उस मुद्दे पर सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजाने का मादा रखते हैं। तो देर न करते हुए एक एक करके उन 5 सांसदों के नाम जानते हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने 2027 की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सांसद नंबर 1 पुष्पेंद्र सरोज का। कौशांबी लोकसभा सीट से पुष्पेंद्र सरोज पहली बार सांसद बने हैं। युवा हैं और युवाओं के बीच में काफी मकबूल हैं। विदेश से पढ़ाई करके वापस लौटे हैं। हिंदी पर भी अच्छी पकड़ है और अंग्रेजी पर भी अच्छी पकड़ है। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से अगर अंग्रेजी में सवाल आता है तो फिर पुष्पेंद्र सरोज अंग्रेजी में ही जवाब देते हैं। अगर हिंदी में सवाल आता है तो फिर पुष्पेंद्र सरोज हिंदी में ही जवाब देते हैं। और उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी मकबूलियत हासिल की है कि अखिलेश यादव को मजबूरन युवाओं को साथ जोड़ने के लिए पुष्पेंद्र सरोज जैसे युवा सांसद को अहम जिम्मेदारी देनी ही पड़ी। और पुष्पेंद्र सरोज ने भी इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया है और 2027 में सपा के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर सरकार बनवाने का वादा भी कर दिया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया का। आनंद भदौरिया एक ऐसा नाम जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है और अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठनों में काम कर चुके हैं और एक ऐसी भट्टी से तपकर निकलकर सामने आए हैं जिनके सामने सत्ताधारी पार्टी के नेता हो या फिर किसी अन्य विरोधी दल के नेता अगर समाजवादी पार्टी से टक्कर लेते हैं तो वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आनंद भदौरिया जब से सांसद बने हैं तब से सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं। आनंद भदौरिया सदन में खड़े होकर कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं तो कभी किसानों की कसक को लेकर सवाल दागते हैं और केंद्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों की आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आनंद भदौरिया का यही अंदाज अखिलेश यादव को पसंद आ रहा है। इसीलिए आनंद भदौरिया को भी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने सौंपी है। पुष्पेंद्र सरोज और आनंद भदौरिया के बाद इस लिस्ट में नाम आता है धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बदायूं लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार मैनपुरी से सांसद रहे हैं और अब समाजवादी पार्टी के गढ़ के नाम से मशहूर आजमगढ़ लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र यादव का रुतबा अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के बाद सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सबसे प्रखर वक्ताओं में धर्मेंद्र यादव सबसे ऊपर आते हैं। धर्मेंद्र यादव के जैसा भाषण ना तो शिवपाल सिंह यादव दे पाते हैं और ना ही धर्मेंद्र यादव जैसी भाषा पर पकड़ अखिलेश यादव की है। धर्मेंद्र यादव की यही वाक्पटुता अब समाजवादी पार्टी में उनकी वरीयता को बढ़ाती जा रही है और अखिलेश यादव ने इसीलिए धर्मेंद्र यादव को भी अहम जिम्मेदारी देते हुए 2027
के पंच परमेश्वर की लिस्ट में शामिल किया है। धर्मेंद्र यादव ने भी भाई से वादा कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव हमारी पार्टी जीतेगी, साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और आप मुख्यमंत्री बनेंगे। पुष्पेंद्र सरोज, आनंद भदौरिया और धर्मेंद्र यादव के बाद इस लिस्ट में नाम आता है मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद प्रिया सरोज का, जिनकी अभी हाल ही में क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ सगाई हुई है। प्रिया सरोज पहली बार सांसद बनी हैं, पढ़ी लिखी हैं और भाषा पर अच्छी पकड़ है। सदन में भी अच्छे से सवाल पूछती हैं और समाजवादी पार्टी को भी पता है कि महिला शक्ति को अगर साथ जोड़ना है तो महिला सांसदों को मैदान में उतारना ही होगा और इसीलिए प्रिया सरोज को भी अहम जिम्मेदारी अखिलेश यादव की तरफ से सौंपी गई है। अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज की सगाई में पहुंचकर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी और इसीलिए प्रिया सरोज लगातार सुर्खियों में हैं। प्रिया सरोज को जिम्मेदारी देते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वोट बैंक को बढ़वाने का जिम्मा आपके कंधों पर है और प्रिया सरोज ने भी हामी भर दी है। तो पुष्पेंद्र सरोज, आनंद भदौरिया, धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज के बाद इस लिस्ट में आखिर में नाम आता है इकरा हसन का। कैराना से इकरा हसन पहली बार सांसद बनी हैं और संसद पहुंची हैं। इकरा हसन के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा है तो ऐसा नहीं है। इकरा हसन इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इकरा हसन ने भी विदेश से पढ़ाई की है। शालीनता के साथ सदन में खड़े होकर सत्ताधारियों से सीधा सीधा सवाल करती हैं तो सत्ताधारी भी उनकी शालीनता के कायल हो जाते हैं और सवाल से तिल मिला जाते हैं। इकरा हसन बड़े सपाट शब्दों के साथ कभी बेरोजगारों को लेकर, कभी किसानों के मुद्दे को लेकर तो कभी महिला सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल करती हैं और पूछती हैं कि आपको जवाब देना होगा। इकरा हसन सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में ही बड़ी ही चालाकी के साथ फर्राटेदार अंदाज में सत्ताधारियों से सवाल करती हैं और इसीलिए युवाओं के बीच में काफी मकबूल होती जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, कैराना हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, इन तमाम क्षेत्रों में इकरा हसन के तमाम समर्थक हैं और इसीलिए अखिलेश यादव ने इकरा हसन को भी 2027 के विधानसभा चुनाव की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इकरा हसन भी लोगों के बीच में जाती हैं, जिसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिनमें वो लोगों से एक ही अपील करती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया और हमें सांसद बनाया। अब 2027 में भी एकजुटता के साथ बिना किसी की बातों में आए समाजवादी पार्टी को ही वोट देना, जिससे कि सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सके और महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के साथ इंसाफ हो सके। तो फिर पुष्पेंद्र सरोज, आनंद भदौरिया, धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज और इकरा हसन, ये वो 5 सांसद हैं जिनके साथ मिलकर अखिलेश यादव ने 2027 की रणनीति को तैयार किया है और इन 5 सांसदों की पंचायत बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन्हें अपने अपने क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय होने का आदेश जारी किया है और उम्मीद जताई जा रही है सियासी जानकारों की तरफ से कि अखिलेश यादव का ये दांव सटीक साबित होगा, सही साबित होगा और युवा पार्टी के साथ जुड़ेंगे और युवा जुड़ेंगे तो फिर पार्टी किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आएगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।